नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CG पेशेंट से जी व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि भारत की प्रमुख खनिज संसाधन और खदान से संबंधित है। तो इसमें से भारत के बहुत महत्वपूर्ण खदान और दोस्तों उसे जो खनिज प्राप्त होते हैं उसे लेकर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया गया। तो लास्ट तक बने रहेगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को वीडियो है वो मिलता रहे। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया, तो आप वहां से जाकर लिंक है प्राप्त कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, सिंहभूम एवं मंडी जिले में पाया जाने वाला लौह अयस्क का प्रकार कौन सा है? मैग्नेटाइट प्रकार का, हेमेटाइट प्रकार का, लिमोटाइट प्रकार का या फिर लेटेराइट प्रकार का। तो यहाँ पर जो लौह अयस्क की बात किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सिंहभूम और मंडी जिला, ये दोनों जिले हैं, उसमें कौन से प्रकार का जो लौह अयस्क है वो पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो, सॉरी ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैग्नेटाइट प्रकार का है वो सिंहभूम जिला और मंडी जिला में है वो लौह अयस्क है वो पाया जाता है। लौह अयस्क की बात करते हैं तो दोस्तों यह धारवाड़ क्रम का शैल समूह है, चट्टान है और होता है जिसमें है लौह अयस्क की मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर भारत में सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया है बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादक राज्य है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आंध्र प्रदेश है दोस्तों सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, असम में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में या फिर तेलंगाना में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। असम राज्य में दोस्तों आपका भारत का जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है वो डिगबोई में है, डिगबोई में स्थित है। ये जो यहाँ पर इनकी जो इस तेल की जो खोज है दोस्तों वो है 1886 में है वो इसकी इस क्षेत्र की खोज है वो किया गया था। साथ में यह एशिया का प्रथम तेल कुआं है, उनकी खुदाई है वो किया गया था। खुदाई है आपका 1886 में है वो किया गया था, यहीं से प्राप्त है। इसको एशिया का प्रथम है ना, इसको भी ध्यान में रखिएगा, एशिया का प्रथम तेल कुआं क्षेत्र है वो कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा पेट्रोलियम तेल क्षेत्र खंभात की खाड़ी में स्थित है? लुनेज, डिगबोई, बदरपुर, मुंबई हाई या फिर लक्कोवा? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर लुनेज पेट्रोलियम क्षेत्र है दोस्तों जो कि क्या है आपका खंभात की खाड़ी में है वो स्थित है। खंभात की खाड़ी में दोस्तों लुनेज और आपका कलोल पेट्रोलियम क्षेत्र, यहाँ पर लुनेज है और कलोल ये दोनों पेट्रोलियम क्षेत्र है दोस्तों आपका यहाँ पर स्थित है। साथ ही यहाँ पर है जो क्या है अलिया बेट, दलिया बेट जैसे जो द्वीप है वो भी पेट्रोलियम क्षेत्र की प्राप्ति है वहां पर से भी है वो किया जा रहा है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, खनिज तेल किससे संबंधित है? गोंडवाना शैल समूह से, धारवाड़ शैल समूह से, टर्शियरी शैल समूह से या फिर कडप्पा शैल समूह से? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाए। खनिज तेल है दोस्तों आपका टर्शरी शैल समूह है, इससे संबंध रखता है। गोंडवाना शैल समूह की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो कोल खदान है ना, कोयलों की मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में है पाया जाता है। धारवाड़ शैल समूह में लौह अयस्क की प्रचुर मात्रा है वो पाया जाता है। साथ में आपका कडप्पा शैल समूह की बात करें तो इसमें चूना पत्थर की जो मात्रा है वो अधिक मात्रा में है वो पाया जाता है। लेकिन आपका टर्शरी है ना, टर्शरी है ये क्या है जलज अवसादी चट्टानों में दोस्तों से बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर खनिज तेल की है क्या है प्राप्ति है वो होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में कच्चे तेल की सबसे पहले खोज की गई
थी। कहाँ पर की गई थी दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी में, पश्चिमी तट पर, गुजरात तट पर, पूर्वी तट पर या फिर गोंडवाना भूमि में। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला खनिज कच्चा तेल है उसकी खोज की गई थी वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी में है। इनके खोज है वो किया गया था। डिगबोई भारत का प्रथम तेल कुआं है दोस्तों, जो क्या है आपका ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में क्या है अपन असम राज्य में क्या है स्थित है। यहीं पर से ही यहाँ पर है इनकी खोज है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र गैस क्षेत्र है? जैसलमेर बेसिन, अंकलेश्वर, बॉम्बे हाई या फिर डिगबोई। तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, यहाँ पर जैसलमेर बेसिन दिया है, अंकलेश्वर है, बॉम्बे हाई है और डिगबोई है। तो यहाँ पर जो प्राकृतिक गैस की बात किया जा रहा है तो आपका अंकलेश्वर भी सही है, यहाँ पर भी आ जाएगा, है ना। यहाँ पर है आपका प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है, साथ में बॉम्बे हाई से भी प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है और डिगबोई क्षेत्र है ना। ये तीनों ही क्या है प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में है वो पाया जाता है। लेकिन जैसलमेर है दोस्तों ये नहीं है। यहाँ पर तीनों है वो आपका क्या है प्राकृतिक गैस की प्राप्ति होती है और साथ में यहाँ पर आपको जो पेट्रोलियम गैस है उनकी भी प्राप्ति है डिगबोई और बॉम्बे हाई से वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ से अधोलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर मुंबई हाई। तो यहाँ पर जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई हाई है दोस्तों आपका, है ना। यहाँ पर पेट्रोलियम है वो पाया जाता है। ये जो मुंबई हाई है जिसको बॉम्बे हाई के नाम से है दोस्तों जाना जाता है, यह मुंबई से आपका 176 किलोमीटर, है ना, 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में क्या है दोस्तों स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर वर्ष 2014-15 के अनुसार से यहाँ पर जो कच्चा तेल उत्पादक प्रमुख क्षेत्र था उसमें आपका अपतटीय क्षेत्र है पहले नंबर में आया था, दूसरे में राजस्थान था और तीसरे में गुजरात है वो था 2014-15 के अनुसार से, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर सूची 1 में दिए गए महत्वपूर्ण लौह अयस्कों का मिलान सूची 2 में दिए गए उनसे संबंधित अभिलक्षणों से करें। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो लौह अयस्क है उनके प्रकार को दिया गया है और उनमें कितने मात्रा में लौह अयस्क की उपलब्धता होती है, उनका प्रतिशत दिया है और उनका रंग दिया हुआ है, तो उनको यहाँ पर है मिलान करना है। तो चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए कौन कौन सा मैग्नेटाइट दिया है, हेमेटाइट दिया है, लिमोटाइट दिया है और सिडेराइट है, ये लौह अयस्क के प्रकार है ना। तो इनको मिलान करना है और इनका आंसर है वो आपको बताते हुए चलना है। तो देखिए मैग्नेटाइट है ना, मैग्नेटाइट है ये इनका जो मात्रा है ये लौह की मात्रा है, इसमें लौह अयस्क की जो प्रतिशत होती है 55% से 72% तक की होती है और इनका जो रंग होता है वो काले रंग का होता है। हेमेटाइट की बात करते हैं तो हेमेटाइट है दोस्तों ये लौह अयस्क की इसमें जो मात्रा होती है 50% से 70% के बीच में रहता है और इनका जो रंग है वो लालपन है वो रहता है। इसी प्रकार से जो लिमोटाइट है उनकी बात करते हैं तो लिमोटाइट है दोस्तों यहाँ पर जो लौह की मात्रा है उसमें 50% अधिकतम 50% होता है और रंग भूरा रहता है। और सिडेराइट की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में आ जाएगा, यहाँ पर लौह की मात्रा 45% से कम होती है और रंग रहता है आपका भूरा है वो रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? जलयान उद्योग के लिए, खनिज तेल के लिए, विश्व व्यापार के लिए या फिर पर्यटन क्षेत्र के लिए। यहाँ पर बॉम्बे हाई है दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, खनिज तेल के लिए दोस्तों ये जो बॉम्बे हाई है वो प्रसिद्ध है। यहाँ है दोस्तों आपका मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? सुरमा घाटी, गांधार फील्ड, नहरकटिया या फिर डिगबोई या फिर बॉम्बे हाई। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों वो उसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन
ई है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉम्बे हाई है यहाँ पर है जो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है ना। बॉम्बे है पेट्रोलियम, और यहाँ से एक चीज और मिलता है, प्राकृतिक गैस भंडार भी है यहाँ पर, और यह आपका जो महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र क्षेत्र राज्य के अंतर्गत है ये आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नांकित में से वर्ष 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? असम, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2013-14 के अनुसार से है वो पूछा गया था दोस्तों इस प्रश्न को, है ना। तो उनके आधार पर है वो बताया गया, क्योंकि अभी के टाइम में दोस्तों डेटा है वो पुराना भी है पूछ देता है, इस वजह से इस क्वेश्चन को, पुराना क्वेश्चन है उसको भी मैं है यहाँ पर है वो लाया हूँ। तो यहाँ पर 2013-14 के आधार पर दोस्तों जो राज्य है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था वो था आपका ऑप्शन सी है राजस्थान था 2013-14 के। अभी वर्तमान में दोस्तों आपका जो महाराष्ट्र मुंबई है वो सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र के रूप में है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, मैग्नीज के लिए, बॉक्साइट के लिए या फिर तांबा के लिए? तो यहाँ पर खेतड़ी है दोस्तों, ये आपका तांबा उत्पादक क्षेत्र के रूप में है वो जाना जाता है, और यहीं पर तांबा की प्राप्ति होती है, जिसके वजह से खेतड़ी है दोस्तों वो प्रसिद्ध है। खेतड़ी आपका राजस्थान राज्य में है दोस्तों यह स्थित है। राजस्थान राज्य में क्या है स्थित है, जिसको सिंधु सभ्यता काल से ही, सिंधु काल था उस टाइम से यहाँ से क्या है आपका जो तांबा है उनका उत्पादन है वो किया जा रहा है, और साथ में ये उसी की वजह से जो तांबा उत्पादक क्षेत्र की वजह से जो आपका खेतड़ी है वो प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मलाज खंड किस खनिज के लिए जाना जाता है? सोना के लिए, अभ्रक के लिए, चांदी के लिए या फिर शीशा के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मलाज खंड का संबंध किससे है दोस्तों? तो इनमें से आपका ऑप्शन ई है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, क्योंकि मलाज खंड है दोस्तों वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है ना। तो जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, यहाँ पर मलाज खंड से दोस्तों तांबा की प्राप्ति है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक स्थान कौन सा है? कटनी मध्य प्रदेश का, खेतड़ी राजस्थान का, अंकलेश्वर या फिर नरोरा? तो यहाँ पर कौन सा स्थान में है दोस्तों जो सबसे ज्यादा मात्रा में है आपका तांबा है वो पाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल से हो जाएगा, खेतड़ी है दोस्तों जो राजस्थान में स्थित है, यहीं से है भारत का सर्वाधिक तांबा है उत्पादन है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो लौह अयस्क का जो सर्वाधिक भंडार है दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोयले का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तरांचल में या फिर हरियाणा में? तो यहाँ पर जो कोयले का उत्पादन है दोस्तों उसमें प्रथम स्थान पर है यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है, उत्पादन के मामले में है वो प्रथम स्थान पे। अगर यहीं पर भंडारण है दोस्तों इनकी बात करें तो यहाँ पर झारखंड है वो पहले स्थान पर आता है ना। फिर आपका छत्तीसगढ़ है दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन उत्पादन के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ है दोस्तों अव्वल नंबर पे है। 2024 के डेटा के आधार पर भी दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ है वो प्रथम स्थान पर है कोयला उत्पादन के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है? हरियाणा, गुजरात, झारखंड, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल से हो जाएगा, सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र में है या है ना। तो यहाँ पर इसमें आपका झारखंड आता है, उसके बाद है दूसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है वो आता है। तो झारखंड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर झारखंड का एक जगह है झरिया, है ना। तो झरिया में ही सबसे बड़ा जो कोयला है दोस्तों उनका भंडारण है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के कोयला उत्पादन में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर पंचम? तो यहाँ पर विश्व के कोयला उत्पादन में दोस्तों जो भारत का स्थान है वो आपका दूसरे स्थान पर भारत का नाम है वो आता है ना।
जो अभी के जो डेटा है दोस्तों, हाल ही का जो डेटा है उसमें कोयला मंत्रालय के अनुसार है भारत है दोस्तों विश्व का दूसरा बड़ा कोयला उत्पादक देश के रूप में है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई है वो बिल्कुल हो जाएगा। जो मैग्नीज है ना, मैग्नीज है उनके जो उत्पादन के रूप से यहाँ पर भारत का जो स्थान है वो पांचवा स्थान है अभी वर्तमान में। दोस्तों यहाँ पर जो वर्तमान में है ना 2024 के डेटा के अनुसार यहाँ पर 2023-24 के जो डेटा है उनके आधार पर यह छठा नंबर पर है वो चला गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर सूची 1 में है दोस्तों प्रमुख खनिज अयस्क उनका नाम दिया गया है, यहाँ पर उनका स्थान है वो प्राप्ति स्थान है वो दिया गया है, तो उनको हमें सुमेलित करना है, इनके आंसर है वो हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मिलान करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तांबा है दोस्तों, तांबा का जो उत्पादक क्षेत्र है ना, तांबा का उत्पादक क्षेत्र है आपका यहाँ पर आ जाएगा खेतड़ी है वो आ जाएगा, है ना। सोना का उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों, सोना का उत्पादक क्षेत्र में आपका जो कोलार है वो आ जाता है। लोहा है, लोहा के उत्पादन में आपका बैलाडीला है, वहाँ से सबसे शुद्ध प्रकार का जो सोना है वो छत्तीसगढ़ से है प्राप्त किया जाता है बैलाडीला से, है ना। तो लौह अयस्क क्षेत्र में आपका बैलाडीला और कोयला क्षेत्र है दोस्तों ये झारखंड में है, जो झरिया क्षेत्र है वो आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित स्थानों को उनके खनिज अयस्कों के साथ है वो संबंध जोड़ना है। तो राव घाट दिया है, खेतड़ी दिया है, जावर घाट दिया है और बाला घाट दिया है। यहाँ पर तांबा अयस्क दिया है, सीसा जस्ता अयस्क दिया है, मैग्नीज अयस्क दिया है और लोहा अयस्क दिया है। तो इनको मेल है वो करना है। तो राव घाट से दोस्तों आपका है ना, राव घाट है यहाँ से लौह अयस्क है वो प्राप्त किया जाता है। राव घाट है, राव घाट वहाँ से लौह अयस्क है उसके प्राप्त किया जाता है, जो कि क्या है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। खेतड़ी की बात किया जाए तो दोस्तों तो यहाँ पर तांबा अयस्क है वो पाया जाता है और यह राजस्थान में क्या है स्थित है, ठीक है। जावर घाट की बात करते हैं हम। जावर घाट है यहाँ से दोस्तों सीसा और जस्ता अयस्क की प्राप्ति है वो किया जाता है, जो कि क्या है राजस्थान में है स्थित है। ये भी अब जावर घाट है कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। और बाला घाट है दोस्तों, यहाँ से मैग्नीज अयस्क है उनकी प्राप्ति है वो किया जाता है और यह मध्य प्रदेश में क्या है अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लिग्नाइट निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? झरिया, नवेली, कोरबा या फिर कलपक्कम से? तो यहाँ पर लिग्नाइट निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है दोस्तों? तो ये प्रश्न आ जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नवेली से दोस्तों आपका जो लिग्नाइट है वो संबंध रखता है, क्योंकि दोस्तों आपका जो नवेली है वो तमिलनाडु राज्य में है ना। तमिलनाडु राज्य में दोस्तों यहाँ पर नवेली है वो स्थित है और यहाँ पर लिग्नाइट प्रकार की जो कोयला है ना, लिग्नाइट प्रकार की जो कोयला है उनकी प्राप्ति है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उचित संबंध है उनको जोड़ना है और जो प्रमुख क्षेत्र है और प्रमुख हैश है उनको आंसर है आपको बताना। तो यहाँ पर कोयला उत्पादन में है दोस्तों, यहाँ पर जो कोयला उत्पादन है तो उसमें आपका झरिया आ जाएगा, जो कि कहाँ पर है आपका झारखंड राज्य में है ना। झारखंड में यह झरिया क्षेत्र है वो स्थित है। बॉक्साइट की बात किया जाए दोस्तों तो बॉक्साइट है आपका जो कोरापुट है वहां पर आ जाएगा, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है ना। उड़ीसा राज्य में यह स्थान है वो है। अभ्रक की बात किया जाए तो अभ्रक है आपका हजारीबाग में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हजारीबाग में, जो कि आपका कहाँ पर है, यह भी झारखंड में अवस्थित है। और साथ में आपका तांबा है वो आपका बालाघाट में है, जो कि क्या है मध्य प्रदेश में है, एमपी में है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हुतार कोयला क्षेत्र स्थित है पलामू जिला में, सीधी जिला में, दुमका जिला में, ढेंकनाल जिला में या फिर संबलपुर जिला में? तो यहाँ पर हुताल कोयला क्षेत्र है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा पलामू जिला में दोस्तों यहाँ पर हुतार कोयला क्षेत्र है वो स्थित है। झारखंड का जो प्रमुख यहाँ पर दोस्तों आपका जो बात करें झारखंड है ना, झारखंड है क्या है वहाँ पर है झरिया, बोकारो और हुतार है ना। ये तीनों क्या है प्रमुख कोयला क्षेत्र है। साथ में यहाँ पर जो जिला है उसमें आपका पलामू जिला है वो में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, टर्शियरी कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड, उड़ीसा या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो टर्शियरी कोयला क्षेत्र है दोस्तों वो आपका कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों यह स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इनमें से केवल खाली स्थान जो अपर्याप्त है को छोड़कर बाकी सभी खनिज के समृद्ध भंडार है। तो कौन सा खनिज भंडार है दोस्तों जो भारत में नहीं पाया जाता है? मैग्नीज, टाइटेनियम, लौह अयस्क, क्रोमाइट या फिर बॉक्साइट। तो यहाँ पर जो भारत में दोस्तों आपका जो क्रोमाइट है, क्रोमाइट अयस्क है दोस्तों भारत में है वो नहीं पाया जाता है। बाकी मैग्नीज, टाइटेनियम, लौह अयस्क, बॉक्साइट है ये सभी भारत से है वो प्राप्त है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उड़ीसा के पूर्वी तट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पृथ्वी के दुर्लभ खनिज पदार्थ कौन से है? मैग्नेटाइट, मोनेजाइट, इल्मनाइट्स, हार्न ब्लेंडेड या फिर सिलेमेनाइट। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ही है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सिलेमेनाइट। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैग्नीज का उपयोग अधिक मात्रा में किस उद्योग में किया जाता है? लोहा एवं इस्पात उद्योग में, एल्यूमिनियम उद्योग में, क्लोरीन गैस बनाने में, खाद बनाने में या फिर शुष्क बैटरी बनाने में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाए, लोहा और इस्पात बनाने में दोस्तों मैग्नीज का है उपयोग है वो अधिक मात्रा में है वो किया जाता है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में कोयले का उत्पादन किस वर्ष है वो प्रारंभ हुआ था? 1874 में, 1881 में, 1774 में या फिर 1781 में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, जो कोयला का उत्पादन है भारत में 1774 में है दोस्तों वो हुआ था। भारत में जो आपका 1774 में प्रथम बार है कोयले का उत्पादन है वो प्रारंभ किया गया था। साथ में दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में है ना, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र में कोयले का उत्पादन है वो प्रथम बार है वो किया गया था और यहीं से है प्रारंभ है वो किया गया था। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।